प्यारे साथियों, आज हम मैथ्स के चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट सभी सीखेंगे, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, कैसे वर्ग निकाला जाता है, और सम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग यानी होता है स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है, तो किसी दी गई संख्या को उसी संख्या पर से गुणा करने पे प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर कहलाता है। अगर आपके पास कोई संख्या दिया गया है, मान लीजिए संख्या दिया है 7, अगर 7 में उसी संख्या से गुणा किया जाए, यदि 7 में 7 से गुणा किया जाए तो हमें मिलेगा 49। ये जो गुणनफल मिला यानी प्रोडक्ट जो मिला, इसे बोलेंगे 7 का वर्ग। क्या बोलेंगे? 7 का वर्ग। देखिए, अर्थात यदि x कोई संख्या हो तो x गुना x बराबर होता है एक्स स्क्वायर। x गुना x बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो मिला उसे बोलेंगे x का वर्ग। एक्स स्क्वायर जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? x का वर्ग। देखिए, व्हेन अ गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी जो संख्या दिया है अगर उस संख्या में उससे खुद से गुणा किया जाए, द प्रोडक्ट ऑबिडेंट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, यानी दी गई संख्या का वो वर्ग कहलाता है। दैट इज इफ x इज एनी नंबर, देन x गुना x बराबर एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ x। यानी x हमारे पास कोई संख्या है, अगर x में x से गुना किया जाए हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो हमें प्रोडक्ट मिला उसे बोलेंगे स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक, देखिए हमने एग्जांपल लिया, जैसे 3 का वर्ग हमें निकालना है, तो 3 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 का वर्ग निकालने के लिए तो 3 का पावर हम कितना कर देंगे? 2। 3 का पावर 2 मतलब होता है 3 को 2 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3। तो लिखिए 3 गुना 3 यानी हमें मिलेगा 3 का 9। ये जो 9 मिला ये इसका गुणनफल हुआ यानी प्रोडक्ट हुआ। ठीक, तो ये जो 9 आ गया ये 3 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग होगा। अगर आपसे पूछा जाए 11 का वर्ग क्या होगा, तो आप कीजिएगा 11 का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर मतलब होता है 11 गुना 11। 11 में जब 11 से आप गुना कीजिएगा तो आपको प्रोडक्ट यानी गुणनफल मिल गया 121। 121 जो मिल गया वही होगा 11 का स्क्वायर यानी वर्ग, 11 का स्क्वायर। यानी हमने देखा यदि कोई संख्या दिया है, अगर उस संख्या में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, गुणनफल मिलता है, उसी बोलते हैं स्क्वायर। उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक, अगला देखिए। देखिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र होता है। वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या होता है? सूत्र, जिसे बोलते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग स्क्वायर्स, यानी वर्ग निकालने के लिए किस किस चीज का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पहला सूत्र हमारे पास आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो सूत्र है उसे बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपने देखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र देखिए क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें केवल माइनस लगा दिया जाता है 2ab वाले में, और सब सेम टू सेम रहता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो सूत्र निकला ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। ठीक, अगला सूत्र देखिए 3 नंबर सूत्र। ये 3 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो सभी क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं। ठीक, यदि देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो एक बार लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 3 सूत्र आपने देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला तीसरा सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। देखिए स्क्वायर ट्रिक देखते हैं। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, अगर उसका इकाई अंक कितना हो? 5। इकाई अंक यदि 5 हो, इकाई अंक यदि कितना हो? 5,
यानी इकाई अंक मतलब होता है यूनिट डिजिट। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, अगर किसी संख्या का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सभी संख्या का यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 5 दिखाई दे रहा है, तो इसका स्क्वायर आप तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 यानी इकाई अंक जो दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का वर्ग यानी 5 गुना 5 तो कितना होगा 25। अभी अगला जो ये वाला संख्या है उसमें एक बढ़ा दीजिए और उसका गुना कर दीजिए। 2 में जब एक बढ़ाइएगा तो कितना होगा 3। तो 3 में कितना से गुना कीजिएगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2, तो 3 दूनी का 6 हो गया। ये जो 625 निकला वो 25 का वर्ग होगा। ठीक, इसी प्रकार हमें 45 का स्क्वायर निकालना हो तो हम सबसे पहले 5 का वर्ग निकालेंगे यानी स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अगर इधर देखा जाए हमारे पास इधर वाला जो अंक बच गया वो बचा हमारे पास 4। 4 में एक बढ़ाइएगा तो होगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20, 4 5 20, 25 जो निकला ये, ठीक, 45 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 65 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा। 65 का स्क्वायर निकालिएगा, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, ठीक, 6 में एक बढ़ाएंगे तो होगा 7। अब 7 में 6 से गुना तो 7 छक 42, 42 25 जो निकला वो 65 का स्क्वायर होगा। अब 55 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये जो अगला संख्या है उसमें एक बढ़ाएंगे तो 5 में होगा 6, और 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो 6 5 30, 30 25 जो निकला वो 55 का स्क्वायर। अगला देखिए 85 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये 5 जो है 5 का स्क्वायर निकालिए, 8 में एक बढ़ाइए तो होगा 9, 9 8 72। ये 72 25 जो निकला वो उसे बोलेंगे 85 का स्क्वायर। अब देखिए 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर निकालने के लिए तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए हो जाएगा 25, और 9 में एक बढ़ा दीजिए हो जाएगा 10, 10 9 90। ये 90 25 जो निकला वो 95 का स्क्वायर होगा साथियों। देखिए 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और देखिए 10 में एक बढ़ा दीजिए कितना होगा 11। ये वाला जो संख्या है जो बच गया उसमें बस एक बढ़ाते हैं, और यहाँ पर 10 है, 10 में एक बढ़ाइएगा तो होगा 11, 11 तो यहाँ होगा 110, 110 25 जो निकला वो 105 का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो आपने देखा स्क्वायर निकालने का ट्रिक, जिस संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो उस संख्या का आप लोग स्क्वायर अब मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां यानी स्क्वायर रूट कैसे निकाले, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकाले। हमने तो सीखा वर्ग कैसे निकाला जाता है, अब सीखेंगे हम लोग वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास साधारण में दो विधि होता है। साधारण में कितना विधि होता है, दो विधि। पहला जो विधि होता है उसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। पहला जो विधि होता है उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। वर्गमूल निकालने की कितनी विधि होती है, दो विधि, ठीक। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट कितने होते हैं, 2। पहला विधि का नाम होता है गुणनखंड विधि और दूसरा विधि का नाम होता है भाग विधि, उसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं आखिर गुणनखंड विधि होता क्या है। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है यानी वो किसका स्क्वायर है उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टोराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ध्यान से एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल 625 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 625 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले 625 का क्या किया जाएगा, तो 625 का प्राइम फैक्टोराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। तो देखिए 625 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ऐसे। अब देखिए इकाई अंक कितना है 5, इकाई अंक 5 रहता है तो वो संख्या कितना से कटता है 5 से। लेकिन इसके पहले देखते हैं क्या ये 3 से कट सकता है, आप बोलेंगे 6 और 2 हो गया 8, 8 5 हो गया 13, अंकों का योग आ गया 13 जो कि 3 का गुणज नहीं है यानी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ये जो संख्या है 3 से कटेगा नहीं, तो इसको 5 से कटाइए क्योंकि इकाई अंक कितना है 5, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, ठीक। तो 6 में से जब 5 घटाइएगा तो बच जाएगा 1, 1 और 2 मिलके होगा 12। 6 के पहाड़ा में 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में क्या आता है 10,
कितना बार में आता है? तो 2 बार में। तो 12 में से 10 जब घटाइएगा तो आपके पास बच जाएगा 2, 2 और 5 मिलके हो गया 25। तो 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है? 5 बार में। हमने 625 को 5 से कटाया तो वो 125 बार में गया। ठीक, अब 125 को 5 से फिर कटाते हैं क्योंकि इकाई अंक कितना है? 5। तो देखिए 5 से इसको कटाते हैं तो 5 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है तो 2 अंक पकड़ लीजिए, हो गया 12। 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आएगा, 10 आएगा 2 बार में। तो 12 में से जब 10 घटाइएगा तो हो जाएगा 2, 2 और 5 मिलके हो गया 25। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 5 के पहाड़ा में 25 कितना बार में? 5 बार में। अब देखिए 25 5 से कितना बार में घटेगा? तो आप बोलेंगे 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 5। 5 क्या होता है? अभाज्य संख्या। जहां पर अभाज्य संख्या आ जाता है वहां पर बस छोड़ दिया जाता है, वहां पर अभाज्य गुणनखंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए हम लोग 625 का क्या निकालना है? वर्गमूल। तो रूट के अंदर रखेंगे 625, इसको बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ठीक, तो हमें क्या निकालना था? 625 का वर्गमूल निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे? रूट के अंदर 625 लिख देंगे। हमने जब 625 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास एक 5 आ गया, यहाँ पर भी एक 5 आया, यहाँ पर भी एक 5 आया और यहाँ पर भी एक 5 आया। अभाज्य गुणनखंड में हम किसको लिखते हैं? हम एल वाले भाग को लिखते हैं। इसमें 4 5 आ रहा है तो 4 5 लिखिए, रूट के अंदर गुणा के चिन्ह के साथ, मल्टीप्लाई के चिन्ह के साथ इंक्लूड कीजिए। ठीक, तो 5 गुना 5, फिर एक बार 5, फिर एक बार 5, क्योंकि यहाँ पर 5 जो दिखाई दे रहा है कितना बार है? 4 बार। देखिए जो स्क्वायर यानी रूट हो, ये रूट जो होता है, रूट में से पेयर यानी जोड़ा यानी युग्म के लिए, दो गो के लिए एगो निकलता है। दो गो के लिए कितना निकलेगा? एगो। जोड़ा में कितने लोग होते हैं? 2 लोग। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, तो 2 गो 5 के लिए निकल गया एगो 5। बीच में लगाइए गुना का चिन्ह, यहाँ पर 2 गो 5 है, फिर एक 5 निकाल लीजिए। और 5 का 5 गुना कीजिएगा यानी 5 का 5 यानी 5 5 जब आप पढ़िएगा तो 25 होगा। ये जो निकल गया 25, ये जो होगा 625 का स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा? 625 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। अतः 625 का वर्गमूल, अतः 625 का वर्गमूल 25 होगा। लिखेंगे therefore 25 is square root of 2625। यानी 625 का हमने वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास आ गया 25। ये कौन सा विधि चल रहा है? इसे बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला एग्जांपल देखिए साथियों, बहुत बेहतर तरीका से क्लियर होगा। इसका वर्गमूल निकालना है यानी 4096 का वर्गमूल ज्ञात करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। 4096 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, यानी 4096 किसका स्क्वायर है पूछ रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, इससे अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। तो 496 के 4096 के लिए 4096 एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे। ठीक, अंत में यानी यूनिट डिजिट कितना है? 6, यानी इकाई अंक हो गया 6। तो ये संख्या 2 से कट जाएगा। 2 दूनी का 4, एक जीरो के लिए एक जीरो, 2 चौके 8, 9 में से 8 घटाइएगा तो बच जाएगा 1, हो गया 16। 2 8 16। अब 2 से कटाइए इसको, 2 एकम 2 और 2 ये 0 है तो 0 लगाइए। 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में? 2 बार में। 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में? 4 बार में। अब 2 से फिर कटाइए, 2 से 1 नहीं जाएगा तो 10 जाएगा 5 बार में। 2 5 10 और 2 के पहाड़ा में 2 1 बार में। 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में? 2 बार में। ठीक, और फिर इसको 2 से कटाइए क्योंकि इकाई अंक कितना है? 2। जिस संख्या का इकाई अंक 2 होता है वो संख्या 2 से कट जाता है। देखिए 2 से कटाते हैं, 2 दूनी का हो गया 4, बच गया 1, मिलके 11। तो 2 5 10। जब 11 में से 10 घटाइएगा तो होगा 1। ठीक, और 1 और 2 मिलके होगा 12। तो 2 छके 12, फिर 2 से इसको कटाइए, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी का 4। ठीक, और बच गया 1, 2 8 16, 128 बार में जाएगा साथियों। और 2 से इसको कटाइए, 2 छके 12, 2 चौका 8। अब 2 से फिर इसको क्यों कटाएंगे? क्योंकि लास्ट में कितना है? 4। तो 2 से कटाइए इसको। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। देखिए 2 से 6 को कटाते हैं, 2 तिया 6
और 2 दूनी का 4। अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना है 2, तो इसको 2 से कटाइए। देखिए 2 से जब कटाएंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाइएगा तो होगा 1, हो मिलके हो गया 12, 2 छके 12। अब 2 से 16 कटाइए 8 बार में, 2 8 16, 2 के पहाड़ा में 8 आएगा 4 बार में, अब फिर 2 से इसको कटाइएगा तो 2 दूनी का 4 हो गया, यानी फिर अंत में कितना आ गया 2। 2 क्या होता है तो आप बोलेंगे अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, ये आ गया हमारा प्राइम नंबर। तो जहां पर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आ जाए वहां पर हम लोग रुक जाते हैं यानी स्टॉप हो जाते हैं, वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाता है। देखिए अब हम लिख सकते हैं 4096 का जो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट के अंदर रखेंगे 4096। ठीक, हमने जब 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया ये जो इसका निकल गया ये वाला भाग, इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4096। तो इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई के चिन्ह के साथ रूट के अंदर, तो रूट के अंदर रखिए। ठीक, और 2 कितने बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 8 9 10 11 और 12 बार, यानी 2 हमारे पास आ गया 12 बार। तो रूट के अंदर 12 बार 2 लिख दीजिए गुणा के चिन्ह के साथ रखते हैं। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एक बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11, ये रहा 12। हमने इसके पहले रूट में से 2 संख्या के लिए एक संख्या निकाल रहे थे। ठीक, और वो जो था संख्या जोड़ा था, जोड़ा के लिए 2 गो के लिए एगो निकलेगा। जोड़ा में कितने लोग होते हैं? 2 लोग, तो 2 गो के लिए एगो निकलेगा। यहाँ पर जोड़ा ये बन रहा है, यहाँ पर जोड़ा ये, यहाँ पर जोड़ा ये, यहाँ पर जोड़ा ये और अंतिम जोड़ा ये बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा यानी जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। ठीक, रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 गो 2 के लिए एगो 2 निकाल दीजिए। यहाँ पर 2 गो 2 के लिए एगो 2 निकाल दीजिए, यहाँ पर 2 गो 2 के लिए एगो 2, यहाँ पर 2 गो के लिए एगो 2, यहाँ पर 2 गो 2 के लिए एगो 2, यहाँ पर 2 गो 2 के लिए एगो 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 दूनी का कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 32 दूनी 64। ये जो 64 निकल गया उसे बोलेंगे 4096 का वर्गमूल। द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64, यानी लिखेंगे अतः 4096 का वर्गमूल 64 है। लिखिएगा देयरफॉर the square root of 4096 is 64। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे विधि के तरफ। दूसरा विधि का नाम होता है भाग विधि, उसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो देखिए साथियों हम डिवीजन मेथड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा विधि देखिए, दूसरा विधि जो आता है हमारे पास होता है भाग विधि, इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड फॉर स्क्वायर रूट। हम लोग दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं और दूसरा विधि का नाम है भाग विधि डिवीजन मेथड। देखिए हमने एग्जांपल लिया 1225 का निकालिए स्क्वायर यानी 1225 का निकालिए। स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसको भाग विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्या दिया रहता है उस संख्या को लिख दीजिए। ठीक, और जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना है 5, तो इकाई अंक के तरफ से जोड़ा बनाना शुरू कीजिए। इकाई अंक इधर है तो जोड़ा बनाइए, जोड़ा में 2 लोग आते हैं तो जोड़ा में इसको छोड़ दीजिए। अगर जोड़ा ना बने तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा बस। अगर यहाँ पर संख्या रहता है 5 और या कोई अलग संख्या रहता उसका जोड़ा नहीं बनता तो उसको बस छोड़ दीजिए वैसे ही। ठीक, अब देखिए इसका क्या निकालना है वर्गमूल।
किस विधि से निकालना है, भाग विधि से। तो एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए। अब देखिए जहां पर ये जोड़ा बन गया, यहाँ पर जोड़ा भी नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पर जोड़ा बन गया तो हम लोग देखेंगे 12 12 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, या किससे पूरा पूरा कट सकता है, किसके स्क्वायर से। तो आप देखिए 5 में 5 से जब गुना कीजिएगा तो होगा 25, जो कि ज्यादा हो जा रहा है। 5 का स्क्वायर हो गया 25। आप रखिए 2 गुना 2, 2 गुना 2 रखिएगा तो होगा 4, 3 गुना 3 रखिएगा तो होगा 9। अब 4 गुना 4 यदि रखेंगे तो होगा 16। तो बताइए किसके नजदीक आ रहा है, जो इससे कम है या इसके बराबर है। आप बोलेंगे 3 गुना 3 के नजदीक आ रहा है, जो 9 है। ठीक, तो 2 गो 3 के लिए रखिएगा, 1 गो 3 ऊपर, 2 गो 3 के लिए 1 गो 3 ऊपर, जोड़ा के लिए ऊपर लिख देते हैं। ठीक, तो जोड़ा क्या था हमारे पास, 3 गुना 3, तो रखिए यहाँ पर 3 गुना 3, और गुन्ना करके प्यारे साथियों तीतरी का 9 बीच में रखिएगा यहाँ पे। ठीक, बीच में रख दिए और जोड़ के नीचे रखिएगा, 3 3 हो गया 6, और यहाँ पे साइड में जगह छोड़ते रहिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो होता है कुछ ना कुछ संख्या हमें लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 12 में से जब 9 माइनस कीजिएगा तो होगा 3। अब अगला जो होगा पेयर उसको उतार दीजिए, अगला जो पेयर है हमारे पास 2 5 का पेयर है। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा समान संख्या रखा जाए, यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि गुना किया जाए तो हमें ये मिल जाए, ताकि गुना किया जाए या तो ये मिल जाए या इससे कम मिले। तो आप बोलिएगा यहाँ पर अगर हम एक एक रखते हैं तो 61 गुना 1 होगा 61, अगर 2 2 रखिएगा तो 62 दूनी होगा, 2 दूनी का 4, और ये 6 दूनी का 12, 124। यदि 3 3 रखेंगे तो तीतरी का 9 और 6 3 18। ठीक, तो 189 हो रहा है। यदि यहाँ पर हम लोग 4 4 रखते हैं इस जगह पे, 4 चौक का 16 के लिए 6 हासिल 1, और 4 6 का 24 1 25। ठीक, ये आ गया 256। अब 5 5 रख के देख लेते हैं साथियों, 50 25 के लिए 5 हासिल 2, 5 6 का 30 और 2 32। ये जो निकला हमारे पास 325 निकला। वो बताइए ये 325 किसके नजदीक है या किसके बराबर है। आप बोलिएगा इसके नजदीक है, क्या रखने पे हमें मिल रहा है, 5 5 रखने पे मिल रहा है। तो 5 5 रख दीजिए, ये आ गया 325। ठीक, अब देखिए गुन्ना करके हम कहाँ रखते हैं, बीच में। गुन्ना किया हमने 65 में 5 से, तो हमारे पास मिल गया 325। और घटाइए, 5 में से 5 घटाइएगा तो कुछ नहीं होगा, वहां पर बस 0 होगा। 0 में 2 में से 2 घटाइएगा तो होगा 0। ठीक, या और 3 में से 3 घटाइएगा तो होगा 0। अब जोड़ के नीचे लिख दीजिए, या लिखने का कोई यहाँ पर फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम में कुछ नहीं बचा। ठीक, तो ऊपर वाला जो हमारे पास ये वाला निकला, ठीक, ये ऊपर वाला जो भाग निकला। और देखिए यहाँ पर हमने 2 3 के लिए कितना 3 रखा था, 1 3। हमने यहाँ पर संख्या रखा 5 5, तो 2 गो 5 के लिए 1 गो 5 रख देंगे, 2 गो 5 के लिए कितना 5 रखेंगे, 1 5। ये जो 35 हो गया 35, यही जो होगा 1225 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। 1225 का क्या होगा, वर्गमूल। तो 1225 का वर्गमूल लिखे, 1225 का वर्गमूल 35 होगा। ये जो विधि चल रहा है इसको बोलेंगे भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज 35, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1225 का स्क्वायर क्या होगा, तो 35 होगा। ठीक, तो 1235 का स्क्वायर, 1235 का स्क्वायर रूट 35 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 35 का स्क्वायर क्या होगा तो आप बोलेंगे 1225 होगा। देखिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल से बहुत बेहतर तरीका से क्लियर होगा। ठीक, तो बहुत बेहतर तरीका से क्लियर करने के लिए हमने लिया दूसरा एग्जांपल। हमारे पास है 470 89 का स्क्वायर रूट निकाले, यानी वर्गमूल निकाले। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा विधि हम पढ़ रहे हैं, तो भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो देखिए भाग विधि से निकालने के लिए जो संख्या दिया रहता है उसको लिख दीजिए, 470 और 89 इकाई अंक से जोड़ा बनाना शुरू कीजिए। इकाई अंक से आप जोड़ा बनाइएगा तो इधर देखिए 89 एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया। जोड़ा में 2 लोग होते हैं, तो 89 मिलके एक जोड़ा बनाया, 70 मिलके एक जोड़ा। इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको बस छोड़ दीजिए जैसे का तैसा। अब जो यहाँ पर जो संख्या बच गया या जोड़ा है पहले वाला जोड़ा, उसके नजदीक हम क्या करेंगे, वर्ग रखेंगे।
कौन सी समान संख्या रखा जाए, यानी कौन सी संख्या ऐसा रखा जाए जिसमें गुणा करने पे 4 के नजदीक आ जाए या 4 पूरा पूरा आ जाए। तो 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो होगा 1, 2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो होगा 4। तो देखिए किसके नजदीक आ रहा है या किससे पूरा पूरा वो कट जा रहा है, तो 2 गुना 2 रखने पे हमें आ जा रहा है 4। और हम लोग समान संख्या रखते हैं तो हम लोग क्या रखेंगे, 1 गुना 1 या 2 गुना 2, तो आप बोलिएगा 2 गुना 2 रखेंगे। ठीक, तो 2 को रखिए 2 बार, और 2 को 2 के लिए 1 को 2 ऊपर रख दीजिए, 2 को 2 के लिए 1 को 2 ऊपर रख दीजिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, 2 को 2 के लिए 1 को 2 ऊपर आ गया। हम क्या करते हैं, जोड़ के साइड में लिखते हैं, 2 दून 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर जगह छोड़ दीजिए, और 2 दूनी का हो गया 4। यहाँ पर गुना करके बीच में रखते हैं साथियों, और जोड़ के नीचे रखते हैं। जोड़ के कहाँ रखते हैं, नीचे। अब 4 में 4 घटाइएगा तो होगा 0, कट्टम कुट्टम। ठीक, अगला हम पेयर उतारते हैं साथियों, अगला पेयर है हमारे पास 70। अब बताइए यहाँ पर क्या रखा जाए कि 70 के नजदीक आए। यदि 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यदि 1 1 रखें तो 41 एकम 41 होगा, यदि 2 2 रखें तो देखिए ध्यान से, 2 दूनी का होगा 4, ठीक, और 4 दूनी का होगा 8। ये 84 ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग कितना रखेंगे, तो 1 1 रखेंगे। दोनों जगह क्या क्या रखेंगे, तो 1 1। तो 41 में 1 का गुना कीजिएगा तो होगा 41। ठीक, अब 2 को 1 के लिए 1 को 1 ऊपर रख दीजिए, 2 को 1 के लिए 1 को 1 ऊपर। ये जो ऊपर वाला जो संख्या आएगा लास्ट में टोटल, वो हमारा वर्गमूल कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। देखिए अब जोड़ के कहाँ रखते हैं हम लोग, साइड में जोड़िए, 1 1 मिलके होगा 2, और यहाँ पर रख दीजिए 4। ठीक, अब इसमें से घटाइए, हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 1 घटाइएगा तो होगा 9, यहाँ पे बच जाएगा 6, 6 में से 4 घटाइएगा तो होगा 2। ठीक, अब देखिए अगला जोड़ा उतारिए, अगला जोड़ा है 89 का। ठीक, तो 89 का उतारिए। ठीक, अगला जो जोड़ा उतर गया, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना है, 9। इसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक 9 होता है, तो आप बोलिएगा यदि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, इसका इकाई अंक आ रहा है 9। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 होगा 49, इसका भी इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 9। तो हमें या तो 3 3 रखना पड़ेगा या तो 7 7। तो सबसे पहले 3 3 यहाँ पे रख के देखते हैं, तो 3 का 9, और 3 दूनी का 6, और 3 चौक का हो गया 12, जो इससे बहुत कम है। तो हम लोग रखते हैं कितना, 7 7। तो 7 7 रख के देखते हैं, देखिए 7 7 रखते हैं। यदि 7 7 हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 7 7 रखिए, तो 7 7 है 49 के लिए 9, गुना करके बीच में लिखिए, 7 7 है 49 के लिए 9, हासिल 4, 7 दूनी का 14, 4 18 के लिए 8, हासिल 1। ठीक, फिर 7 दूनी 7 चौक का 28, 28 1 हो गया 29। देखिए ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा यानी 2989 में से 2089 घटाइएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं लास्ट में बचता है, और ऊपर वाला जो संख्या आता है वही उस संख्या का क्या होता है, वर्गमूल। तो यहाँ पर हमने 2 7 रखा, तो यहाँ पर 2 7 के लिए 1 7 ऊपर रख दीजिए, ये निकल गया 217। 217 क्या होगा, हमारा वर्गमूल होगा, किसका वर्गमूल होगा, यानी स्क्वायर रूट होगा। तो आप बोलिएगा 470 89 का स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा। यदि 217 का आप वर्ग कीजिएगा यानी स्क्वायर कीजिएगा तो वो आएगा 470 89, 470 89। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हमारे पास। हमने सीखा गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि हमने सीखा भाग विधि, जिसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। अब देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि इस पॉइंट को आप याद कर लेते हैं तो बहुत बेहतर तरीका से आप लोग क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हैं। देखिए पहला महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, सम संख्या का वर्ग सदैव यानी हमेशा, सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम संख्या। हमने बताया था सम संख्या क्या होता है, वे सारी संख्या जो 2 से कट जाती है उसे बोलते हैं सम संख्या। उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। या किसी संख्या का इकाई अंक 2 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो होगा सम संख्या यानी इवन नंबर। यानी सम संख्या का वर्ग सदैव यानी हमेशा सम, तथा विषम संख्या का वर्ग सदैव यानी हमेशा क्या होता है, विषम होता है। यानी आप सम संख्या का वर्ग करते हैं, सम संख्या ले लीजिए 4 और 4 का वर्ग कीजिए, यानी 4 का 4 से गुना कर दीजिए तो 4 चौक का जो 16 निकला
ये भी एक प्रकार का क्या होगा, सम संख्या यानी इवन नंबर होगा। ये भी एक प्रकार का होगा सम संख्या, यानी सम संख्या का आपने वर्ग जब किया तो आपको मिल रहा है सम संख्या। एक और एग्जांपल लीजिए, अगला सम संख्या ले लीजिए 12, ठीक। 12 क्या है, एक प्रकार का सम संख्या, इसका इकाई अंक 2 है, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, सम संख्या। 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 गुना 12 कीजिए, 12 में 12 से जब गुना कीजिएगा तो होगा 144। ये एक प्रकार का क्या होगा, सम संख्या। सम संख्या क्यों होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है इसका 4, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, सम संख्या। तो आपने देखा जो सम संख्या का वर्ग होता है हमेशा क्या आता है, हमेशा हमेशा आता है सम, हमेशा क्या आता है, सम। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम, यानी इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज इवन नंबर। तो देखिए द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, यानी आप इवन नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑलवेज यानी हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक। अब देखिए एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, यानी आप स्क्वायर यानी ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑलवेज ऑड नंबर ही मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या आप बोलिए तो विषम संख्या हो गया 9, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है इसलिए ये विषम संख्या होगा। इसका स्क्वायर निकालते हैं तो 9 का होगा 9 गुना, यानी 9 में 9 से क्या करना पड़ेगा, गुना, तो 9 9 हो गया 81, यानी 9 एक प्रकार का विषम संख्या है, 81 भी एक प्रकार का निकल गया विषम संख्या, यानी ऑड नंबर निकल गया साथियों, विषम संख्या निकल गया, ऑड नंबर निकल गया, यानी विषम संख्या का हम जब वर्क कर रहे हैं वो आ रहा है एक प्रकार का विषम संख्या। अगला एग्जांपल लेते हैं, यदि हम 21 का स्क्वायर निकालें, 21 एक प्रकार का क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऑड नंबर यानी विषम संख्या होता है। अब यदि 21 का स्क्वायर निकालते हैं तो 21 का स्क्वायर जब निकालिएगा तो होगा 441। 441 क्या एक प्रकार का सम संख्या होता है या विषम संख्या, तो आप बोलिएगा 441 जो होता है वो एक प्रकार का विषम संख्या होता है। हमने दूसरा जो एग्जांपल लिया था वो एक प्रकार का विषम संख्या था, इसका भी जब हमने वर्क किया तो ये एक प्रकार का विषम संख्या यानी ऑड नंबर निकला। तो हम लोग लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है तथा विषम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है, विषम संख्या। अब दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी वो किसी संख्या का भी स्क्वायर नहीं होगा। अब ऐसा संख्या बताइए जिसका इकाई अंक 2 होगा, तो आप बोलेंगे 62, 62 ले लिए, इसका इकाई अंक कितना है 2, तो 62 बताइए किसी संख्या का स्क्वायर होता है, ये पूर्ण वर्ग होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं। आप बोलिएगा 62 स्क्वायर नहीं होता है लेकिन 64 होता है, 64 किसका होता है, 8 का। तो 62 जो निकला, ये वाला 62 जो है इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए एक एग्जांपल लीजिए जिसके लास्ट में कितना आ जाए 3, तो एग्जांपल लेते हैं, इसके लास्ट में आ गया 3, ये ले लीजिए 83। 83 जो हो गया ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है 3। यदि इसके पहले वाले स्क्वायर की बात किया जाए तो 81, 81 जो स्क्वायर होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 9 का। ये जो होता है पूर्ण वर्ग होता है यानी परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग यानी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होता है। जो 9 स्क्वायर होता है किसका स्क्वायर होता है, 81 का, तो इसलिए 81 जो होगा पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी वो किसी ना किसी संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक। 83 पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 3। तो जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और नंबर एंडिंग विथ द डिजिट 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी एन परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिस नंबर का एंडिंग 2, 3, 7 और या 8 से हो रहा है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, या ये किसी भी संख्या का स्क्वायर होना पॉसिबल नहीं है, ठीक।
एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा एग्जांपल 25, 26 और ले लीजिए 8। इस संख्या का यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट कितना है 8, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा टॉपिक भी हमारा क्लियर हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। देखिए अगला टॉपिक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या सदैव सम होती है। इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इज ऑलवेज इवन। यानी पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है और उसके अंत में जीरो आता है तो जीरो को जब काउंट कीजिएगा यानी गिनिएगा तो उसका जो संख्या आएगा सदैव सम होगा। एक पूर्ण वर्ग ले लेते हैं 100, इसके लास्ट में आ रहा है जीरो, जब जीरो को गिनिएगा तो यहाँ पर जीरो एगो जीरो मिलके हो गया 2 गो जीरो, दो एक प्रकार का क्या होगा, सम संख्या यानी इवन नंबर होगा। सम संख्या यानी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक, इवन नंबर होगा। ठीक, तो यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं यानी पूर्ण वर्ग होते हैं, यदि उनका अंत जीरो से होगा तो उनका जीरो जब काउंट कीजिएगा तो वो क्या आते हैं, सम संख्या। जीरो की संख्या इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है तो आप बोलेंगे 2 है, एक प्रकार का क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक, देखिए एक ले लीजिए 1600, 1600 यदि देखें इसमें जीरो कितना हो गया 2, ये जीरो कितना हो गया, जीरो की संख्या 2, 2 क्या होता है, एक प्रकार का सम संख्या यानी इवन नंबर होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल ले लिए। ठीक, हमारे पास से 10,000 10,000, इसका जीरो जब काउंट कीजिएगा 2 2 4, ये जो 4 आ गया ये एक प्रकार का क्या है, सम संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या सदैव क्या होता है, सम। तो पूर्ण वर्ग ये संख्या हुआ और शून्य की संख्या जब गिनिएगा तो सदैव यानी हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, सम यानी इवन आएगा। ठीक, ये टॉपिक भी यानी 3 हमने महत्वपूर्ण पॉइंट देखा, वो सभी 3 पॉइंट हमारे पास क्लियर हुए। देखिए अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं या पाइथागोरस ट्रिक देखते हैं। पाइथागोरस ट्रिक संख्या, पाइथागोरस ट्रिक संख्या इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे यानी मैथमेटिशियन थे, जो थे यूनान के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक थ्योरी दिया, उन्होंने बताया, क्या बताया, यदि तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्या के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह पाइथागोरस ट्रिक संख्याएं हैं। ठीक, तो वो क्या होती है, पाइथागोरस ट्रिक संख्याएं। तीन संख्या ले लीजिए, 3 और 4 और 5, ये 3 संख्या ले लिए, इसमें से बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर चुनिए। तो आप बोलिएगा लार्जेस्ट नंबर 3 4 5 में बड़ा है 5। ठीक, 5 बड़ा हो गया, यदि 5 का वर्ग कीजिएगा और यदि 5 का वर्ग करने पे वो बराबर आए अन्य दो छोटे संख्याओं के वर्ग के योग के, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के वर्ग के, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 5 जो है सबसे बड़ा संख्या है, इसका यदि वर्ग कीजिएगा, ठीक, और शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो उसे बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिक संख्या। क्या बोलेंगे, पाइथागोरस ट्रिक संख्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो होगा 25, बराबर में देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 16। ठीक, 25 के लिए 25, बराबर के लिए बराबर, 16 और 9 मिलके हो गया 25, तो ये 25 आ रहा है बराबर 25 के। तो ये जो संख्या हमने लिखा था 3 4 और 5, ये एक प्रकार का पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होगा। देखिए एक बार देख लीजिए, इफ अमॉन्ग 3 नंबर द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स Pythagorean triplet numbers, then these numbers are called Pythagorean triplet number। यानी हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं
यदि छोटे यानी स्मॉलेस्ट, ये दो छोटे स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो उसे बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। यदि देखिए, यदि a छोटा हो b से, b छोटा हो c से, तो सबसे बड़ा जो होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा c, तो c का जब स्क्वायर कीजिएगा ये बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, यानी सबसे बड़ा वाला संख्या का वर्ग कीजिएगा तो अन्य दो संख्याओं के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा, और उसमें योग कर दीजिए वो दो, यानी सबसे बड़ा संख्या का वर्ग कीजिए और शेष दो संख्याओं के वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होगा, तो उसे बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिक संख्या। इफ ए जो है स्मॉलेस्ट है b से, b स्मॉलेस्ट है c से, यानी सबसे लार्जेस्ट जो होगा c होगा, तो c का स्क्वायर कीजिएगा तो वो बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक, तो a और b, a b और c, ये जो तीन संख्या हमने लिखा a b c, ये पाइथागोरियन ट्रिक संख्या है। ये जो संख्या लिखा a b और c, ये एक प्रकार का क्या होगा, पाइथागोरन ट्रिक संख्या। देन a b c आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। देखिए हमने बताया था इसमें बड़ा कौन है, 5, तो आप बोलिएगा 5 का स्क्वायर कर दीजिए और ये जो बराबर रहेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर हमने किया था तो आया था 25, 3 का स्क्वायर किया था तो 9, 4 का स्क्वायर किया था तो हो गया 16। इन दोनों का जब योग किए, सम किए, तो हमने देखा 25 आ गया, 25 हो गया बराबर 25, यानी सबसे बड़ा संख्या का वर्ग किए तो शेष दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर आ गया, तो ये देखिए बराबर आ गया, तो ये जो होगा पाइथागोरस ट्रिक संख्या होगा। देखिए इस प्रकार हमने देखा। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिक है, क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है क्या? तो आप देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर पहचानने का तरीका क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लीजिए, लार्जेस्ट नंबर, तो आप बोलिएगा 13, 13 का स्क्वायर यदि कीजिएगा तो वो अगर बराबर आ जाए 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के, तो हम बोलेंगे 5, 12 और 13 जो होता है ट्रिपलेट नंबर होता है। तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, 13 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा, बराबर देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 144। यदि 25 और 144 जोड़ के 169 होता है तो ये जो संख्या होगी ये सभी क्या होगी, ट्रिपलेट नंबर होगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। देखिए 169 के लिए 169, 5 और 4 मिल के हो गया 9, और 6 और 2 और 4 मिल के हो गया 6, 1 के लिए हो गया 1, 169 बराबर आ रहे हैं 169 के, तो हम बोलेंगे 5, 12 और 13 एक प्रकार का पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस ट्रिक संख्या होता है। देखिए टोटल हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर, यदि इसमें देखिए तो क्या आप बता सकते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होता है? तो सबसे पहले बड़ा देखिए, बड़ा कौन है 25, तो 25 का वर्ग कीजिए और शेष दो संख्या के वर्ग के योग के बराबर आ जाए, यानी 7 के वर्ग प्लस 24 के वर्ग के, तो हम बोलेंगे 7, 24 और 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होता है। देखिए 25 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा यदि बराबर 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर के, तो हम बोलेंगे 7, 24 और 25 क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। तो 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 576, यानी 576, यहाँ पर 625 आ गया, ठीक, और यहाँ पर हो गया 49 और 576, तो जोड़िए इसको, 9 और 6 मिलके हो गया 15, 15 के लिए 5 हासिल 1, 7 और 4 मिलके हो गया 11, 11 1 12 के लिए 2 हासिल 1, 5 और 1 हो गया 6। हमने देखा सी स्क्वायर बराबर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यदि सी स्क्वायर बराबर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो इसे बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिक संख्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है। तो 7, 24 और 25 क्या होगा, एक प्रकार का पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होगा। ठीक, ऐसे ही बहुत सारी ट्रिपलेट नंबर होती हैं, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60 और 61, ऐसे ही बहुत सारी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर से, ऐसे ही बहुत सारी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर से। ठीक, अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, यानी संख्या का वर्गमूल में अंक की हम लोग संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फाइंडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर। पहला देखिए,
यदि किसी संख्या में अंकों का योग सम हो तो उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगा। देखिए सबसे पहले एक वर्ग ले लेते हैं जो कि क्या होगा, सम संख्या। आप बोलेंगे 1024 जो है वो है 32 का स्क्वायर। ये एक प्रकार का 1024 क्या होगा, सम संख्या होगा। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा, 1024 का स्क्वायर निकालिएगा, 1024 का स्क्वायर रूट निकालिएगा यानी वर्गमूल निकालिएगा, इसमें अंकों की संख्या कितना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 1024 लिखेंगे और 1024 जब इसको हल कीजिएगा तो आएगा 32 का स्क्वायर। इसमें देखना है अंकों की संख्या क्या होगा। तो देखिए इसमें अंक देख लीजिए कितना है 1024 में, तो ये तो सम संख्या है, ठीक क्या है, सम संख्या है 1024 और इसमें अंकों की संख्या कितना है 4। सम संख्या इसमें कितना है 4। इसमें देखना चाहे हम लोग वर्गमूल जो निकालेंगे उसमें अंकों की संख्या क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है n/2। n क्या होता है, तो सम संख्या को दर्शाता है। n इसमें क्या करता है, सम संख्या को दर्शाता है। सम संख्या कितना है यहाँ पर 4, तो n के जगह पर रख दीजिए 4 और नीचे रखिए 2। इसको कटा दीजिए, 2 दूनी का 4, यहाँ पर 2 जो निकल गया। तो 1024 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो उसमें अंकों की संख्या कितना आएगा, तो 1024 जो आता है 32 का स्क्वायर आता है। इसमें अंकों की संख्या देखा जाए तो कितना होगा 2। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं 4096। इसमें अंकों की संख्या कितना है 4। अंकों की संख्या कितना है 4, तो एक प्रकार का क्या होगा, ये सम संख्या होगा। ठीक, एक प्रकार का क्या होगा, सम। ठीक, इसमें अंकों की संख्या 4 है, n का मान हो जाएगा 4। हमें देखना है स्क्वायर रूट जब निकालिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना अंक आएगा, तो n का मान हो गया 4 और अंकों की संख्या देखना है स्क्वायर रूट निकालने पे कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n/2 का, n का मान हो गया 4 और नीचे रखेंगे 2। 2 से 2 बार में इसको कटाइए, आ गया 2। 2 जो निकल गया एक प्रकार का क्या होगा, सम संख्या। तो यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम हो, अंकों की संख्या सम हो यानी 2 का गुणज हो, ठीक, वो 2 के पहाड़ा में आ जाता है। ठीक, तो उसका जो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा n/2 से सूत्र से निकालिएगा। ठीक, अब देखिए अगला दूसरा क्या होता है, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या क्या होता है, विषम होता है। क्या होता है, विषम होता है। तो इफ द नंबर ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज ऑड, तो वर्गमूल, तो उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना हो तो n+1/2 होता है। ठीक, एक ऐसा संख्या लेते हैं जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 144 जो होता है पूर्ण वर्ग होता है। इसमें अंकों की संख्या देखा जाए 3, जो कि क्या होता है, विषम संख्या होता है। इसका यदि वर्गमूल में अंकों की संख्या देखा जाए तो वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए n का मान हो गया 3। सूत्र क्या होता है, n+1/2। n+1/2, n का मान रख दीजिए 3, 3 + 1/2 जोड़ दीजिए। सबसे पहले 3 और 1 मिलके हो गया 4, 4 के नीचे रखिए 2, इसको कटा दिए 2, जो 2 निकला। ठीक, ये क्या होगा, एक प्रकार का क्या होगा, उसके वर्गमूल में अंकों की क्या होगा, संख्या होगा। यानी जो विषम संख्या होता है, विषम संख्या यदि परफेक्ट यानी पूर्ण वर्ग होता है, उसमें वर्गमूल में अंकों की